So my dear student, today we start going one new topic of the first chapter is a complement of the set. पहले तो समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उसके लिए हम लोग एक पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें कि एक कोई यूनिवर्सल सेट है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक यूनिवर्सल सेट ये है और इसका एक सबसेट है आपका ए, वो है 1, 2, 3। बात आई समझ में? तो इस ए सेट का सबसेट क्या होगा, है ना? तो सबसेट ऑफ ए ऑफ दिस सेट इज 4, 5, 6। बात आई समझ में? ठीक। अब अगर हम डेफिनेशन इसकी बनाएं तो क्या बनेगा? क्या कि लेट U, this is a universal, U is a universal set and A is a subset, A is a subset of universal set. Then complement of A, जिसको हम लोग A डैश से दिखाएंगे, है ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट X नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब आया समझ? कहने का मतलब ये है कि A के वो एलिमेंट जिसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, जैसे मुझे यहां पर मैं A का निकालना हो, तो A के वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल, देखिए अभी हम लोग तो एक कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक चीज क्लियर कर दें। अभी हम लोगों ने पढ़ा A-B, यानी कि A के वो एलिमेंट जो B में ना हो, ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि A डैश, A का यूनिवर्सल के वो पार्ट जो A में ना हो, उल्टा है ना? ठीक, समझ लेते हैं। देखिए यहां लिखा है X बिलोंग्स टू U, X U में तो है यानी कि यूनिवर्सल में तो है, लेकिन X A में बिलोंग नहीं करेगा, जबकि A क्या है? सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि A इक्वल टू 1, 2, 3, तो जो भी रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स बचेंगे, एलिमेंट बचेंगे, वो सभी क्या होंगे? A डैश होगा। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। एक वेन डायग्राम से समझते हैं आप। देखिए एक वेन डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दिस इज ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना? और ये इसका एक सबसेट है, आधारित समझ में। और इसके एलिमेंट हैं आपके 4, 5 एंड 6। यूनिवर्सल सेट में 4, 5, 6 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो बचा क्या? 1, 2, 3 वो बाहर लिखा जाएगा, ठीक। अगर इसको मैं A डैश की मैं बात करूं तो ये जो पार्ट है वो आपका A डैश है। सैडर रीजन से समझ लेते हैं कि A डैश क्या है इसमें। ये आपका A है, ठीक है ना? और ये जो पार्ट बचेगा, ये आप देख रहे हैं ना, दिस पार्ट, दिस इज ए यूनिवर्सल डैश बोलते हैं, ये सॉरी A डैश बोलते हैं, इट इज A डैश। बात आ गई समझ में? तो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या है? एलिमेंट विच बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू A, लेकिन A में वो बिलोंग नहीं करना चाहिए, जबकि A क्या है? सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। आप और एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना? और सबको आप वेन डायग्राम से हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। तो जैसा पहला आया आपका फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ नंबर 1। नंबर 1 क्या है? A यूनियन A डैश इक्वल टू यूनिवर्सल होता है। अब देखिएगा कैसे। ये आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये क्या है? A है, ठीक। और A डैश क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? A डैश, ये जो पार्ट है वो सभी क्या है? A डैश है। तो इसकी क्या कह रहा है? U, और U का मतलब यहाँ यूनियन लिखा है A यूनियन A डैश। A यूनियन A डैश का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हमने एक नंबर लिया था कि यूनिवर्सल सेट हमने लिया 1 2 3
4 5 6 ले लिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 और इसका जो सबसेट है वो ए क्या है 1 2 और 3a है, तो 1 2 3 कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो कहाँ चले जाएंगे 4 5 और 6 यहाँ जाएंगे। अगर मैं पूरे का यूनिवर्सल निकालूं तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स ए का और ए डैश का, तो इसका ए डैश क्या आ रहा है, ए डैश आ रहा है 4 5 6। अगर हम इन दोनों का ए यूनियन ए डैश अगर निकालें तो हमारे पास फिर से आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी आपकी। सेकंड वाली क्या करें, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए इसी में देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब ए ये है और ए डैश ये, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं ना। फिर से आप देख लीजिए फिगर सेकंड के लिए कि ये आपका यूनिवर्सल सेट और ये आपका ए, क्या इस पार्ट में ये पार्ट है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। इट मीन्स अगर हम बोले ये ए डैश है और ये ए है, ये पूरा क्या है यूनिवर्सल है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा 5। देख लो, देखो ए डैश है 4 5 6 और ए हमने लिख किया 1 2 3, क्या क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसलिए 5 हो गया। फिर बात करते हैं डी मॉर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बीच में सॉल्व करेंगे तो बार बार हम लोग इनके रिजल्ट का यूज करेंगे, हम लोग बेसिकली रिजल्ट यूज करते हैं। तो जैसे सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड के फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए पहला पार्ट हम लोग प्रूव करते हैं, क्या कि ए यूनियन बी का होल डैश, पहले हम इसकी बात करते हैं, दो यहां पर दिए गए ए यूनियन बी का होल डैश। अब देखिए ये एक आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, इसको ए नाम दिया, इसको बी दिया, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यहां तक समझना। अब ए यूनियन बी की बात कर रहा है, ध्यान से देखो ए यूनियन बी क्या है, इसमें ए और बी के सभी, तो आप देखो ध्यान से, ये जो सैडल रीजन आपको दिख रहा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सैडल रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। अब कह रहा है ए यूनियन बी का होल डैश, तो डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उस पार्ट को छोड़कर बाकी सब, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा कौन सा है, ये रिमेनिंग जो बाहर का पार्ट है ना, ये पार्ट जो आप जो देख रहे हैं दैट इज ए, ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये यूनियन बी का होल डैश। ठीक, यूनिवर्सल का वो हिस्सा जो ए यूनियन बी के अंदर ना आ रहा हो, ठीक है ना, वही तो है ना, तो ये जो यूनिवर्सल का ये हिस्सा है जो उसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये जो पार्ट है यूनिवर्सल का वो ए यूनियन बी के पास अंदर नहीं जा रहा, ये पार्ट को निकाल दो, बाकी जो बचा वो क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, किसका, ए हो। वैसे तो पूरा ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब पूरा पार्ट यूनिवर्सल का ही, लेकिन यूनिवर्सल के कुछ हिस्से इसे है तो पूरा इसके अंदर, लेकिन ए यूनियन बी को छोड़कर जो पार्ट बचे यूनिवर्सल का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए आरएचएस, ये आपका हुआ एलएचएस। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, आरएचएस की, तो एक एक करके निकालेंगे। जैसे लिखा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ध्यान से देखो ए डैश की अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या बनेगा, ये आपका ए और ये आपका बी। ए डैश क्या होगा, ए को छोड़कर, यानी कि ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये सभी क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश को, ध्यान देना, ये जो आपको सेंटर रीजन दिख रहा है वो ए डैश को कर रहा है, और बी डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ए और ये बी, ये ए है ये बी। अब बी डैश क्या होगा, तो बी डैश का कौन सा हिस्सा, बी डैश का, यानी बी को छोड़कर, तो बी का कौन सा पार्ट, देखो ये बी के पार्ट को छोड़कर, देखो जैसे हमने ए को ब्लैंक कर रखा है, इसे आपको बी को ब्लैंक करना है, ये पार्ट ध्यान से देखो, ये जो पार्ट आ रहा है ये आप पार्ट देख रहे हैं ना, बी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो ये जो पार्ट है ये क्या है आपका बी डैश है, जबकि ये क्या है यूनिवर्सल है पूरा। बात आई समझ। अब इन दोनों में जो कॉमन दिख रहे वो बताओ कौन सा है, यानी कि अब मुझे क्या चाहिए, फाइनल में चलते हैं, क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसकी जब हम लोग बात करें तो देखो क्या बनेगा, अब फिर से एक बार हम लोग बना लेते हैं ए और ये बी,
ये ए है और ये बी है, और ये आपका यूनिवर्सल है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों में कौन सी एरिया, कौन सी सैडल रीजन आपको कॉमन दिख रही? तो आप देखोगे ध्यान से कि ये जो बाहर का है ना, ए और बी के बाहर के जो पार्ट है, इस ये चीज केवल इन दोनों में सेम दिख रही। अगर आप इसके बात करो ये गोले की बी वाले के, तो यहाँ पर नहीं है, इसमें अगर बात करो तो इसमें नहीं है। केवल हमको कौन सी एरिया दिख रही जो तो कॉमन है, वो ये केवल पार्ट आपको दिख रहा है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, दैट इज ए, यही क्या है अपना, यही आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो ऐसे आपका हो गया क्या, फर्स्ट पार्ट हो गया पूरा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड लॉ की, है ना, डिमॉर्गन्स लॉ का सेकेंड लॉ क्या कहता है। इसका देखिए एलएचएस क्या है सेकेंड पार्ट का। सो एलएचएस इसका है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है ना। ए अभी देखिए ऊपर था ए यूनियन बी का होल डैश, और ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना। देखो तो पहले तो आप वेन डायग्राम एलएचएस का देखिए, ये ए है और ये आपका कोई बी पार्ट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल है आपका पूरा। और इसका मुझे चाहिए इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पर, ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ये तो हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मैं इसका डैश निकालूं तो दूसरे फिगर से आप समझो और आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये पार्ट आपको छोड़कर कह रहा है, इस पार्ट को छोड़ दीजिए, ये ए है और ये बी है, ये आपका यूनिवर्सल। तो इस पार्ट को छोड़कर बाकी जो भी होगा, देखिए दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, ए डैश ऐसे समझ लो, यू माइनस ए बी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यानी यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, सीधी सी बात है, यू के वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए डैश। बात वही अभी हम लोग पढ़ रहे थे ए माइनस बी, पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे ना, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक पर्टिकुलर एक यूनिवर्सल सेट के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, बस इतना ही अंतर है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये पार्ट, इस पार्ट को छोड़कर यूनिवर्सल में ये हिस्सा नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा, यूनिवर्सल का वो पार्ट जो ए में ना हो, यानी कि यहां ए की जगह यूज क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूज कर रहे हैं। तो इस पार्ट को छोड़कर बाकी सब पूरा देखो, केवल आप किसको छोड़ेंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे। ये जो आपका पार्ट आएगा, ये देखो, ये बीच का हिस्सा छूट रहा है, ध्यान से देखो, ये केवल बीच के हिस्से को मैंने छोड़ दिया है। ये तो ये जो हिस्सा आपका है, ये हिस्सा आपका, ये जो पार्ट आप पोजीशन देख रहे हैं ना, पार्ट ए देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का ये होल डैश है। देखो ए इंटरसेक्शन बी ये था, और इस पार्ट को छोड़कर, सॉरी क्या मैं लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये नहीं, ये जो हिस्सा है ना, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, ये जो हिस्सा है आपका, जो ये मैंने सैडल रीजन किया है, ये जो सैडल रीजन आपको दिख रही ना, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है। क्योंकि मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, इस पार्ट को छोड़ करते, ये पार्ट थोड़ा ना, इस पार्ट को तो मैंने ब्लैंक कर रखा है, ये तो है ही नहीं सैडल रीजन। ये जो आपको सैडल रीजन दिख रहा है, जो भी आपकी सैडल रीजन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है। अब आरएचएस की बात करते हैं, ये तो हो गया आपका एलएचएस। अब आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस क्या है आपका, ए डैश यूनियन बी डैश। इसके लिए भी हम लोग दो फिगर बना लें। देखिए ए डैश की केवल अभी बात करेंगे हम लोग, ए डैश की। देखो ए ये है, तो ए डैश क्या होगा, ए को छोड़कर, है ना, ए को आप छोड़ दीजिए, अभी हम लोगों ने बनाया ऊपर पिछले वाले क्वेश्चन में। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना सैडल रीजन का, दैट इज ए डैश, ये हो गया आपका ए डैश। फिर सिमिलरली दूसरे फिगर में आप देखोगे तो कुछ चाहिए मुझे, बी डैश चाहिए, यानी ये आपका बी था, ये ए था, तो बी का पार्ट आप छोड़ दीजिएगा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है दैट इज ये आपका पार्ट,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, बी का हिस्सा छोड़कर। अब कंबाइन करना है आपको, ए डैश यूनियन बी डैश। अब आपको चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश। फिर से मुझे एक फिगर ध्यान से देखना है, ये ए और ये बी। अब देखो जो आपने सैडल रीजन तैयार की है उसमें कौन सा पार्ट आपका कॉमन आ रहा है, ये देखो, ये सॉरी कॉमन कह रहे हैं, यूनियन में आ रहा है, ए डैश यूनियन बी डैश। यानी जो सैडल रीजन ना, दोनों के सैडल रीजन आपको लिखने हैं और कोई छोड़ने नहीं आपको। तो देखो पहले तो आसपास इस ये ए और बी को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाहर तो दोनों में ही कॉमन चीज दिख रही है, तो पहले तो हम बाहर वाली चीज को फिल कर देते हैं। ये आपकी फिल हो गई पूरी। अब देखो कौन सी चीज, देखो ये पार्ट आ रहा है, बी का ये हिस्सा ये आ रहा है, तो ये भी यूनियन में तो सब आता है, ये हिस्सा भी हो गया भाई, चलो। और इधर ए में ये पार्ट आ रहा है, ए का भी आ रहा है, तो चलो ये रीजन भी आ गया। तो आपने क्या नोटिस किया, कौन सा छूट गया, ये देखो बीच वाला छूट गया ना। तो देखो इसमें भी सैडल रीजन कौन सा था, इस बीच वाले पार्ट को छोड़कर था। इसमें भी देखो ये बीच वाला पार्ट छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये जो सैडल रीजन क्या इंडिकेट कर रही है, ए डैश यूनियन बी डैश को। तो ऐसे आपका LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो वेन डायग्राम का अब तुम लोगों को यूज समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में अच्छा खासा वेन डायग्राम का यूज है और बहुत इंटरेस्टिंग। विदाउट वेन डायग्राम हम लोग इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो करने में डिफिकल्टी आती है। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश का होल डैश क्या बनेगा, ए बनेगा। कैसे, एक सिंपल से देखो फिगर से, ये वेन डायग्राम से ही समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। आपको ये मैं एक ए देता हूं और चाहिए मुझे ए डैश। ए डैश का मतलब ये ए है आपका और ये आपका यूनिवर्सल है। तो इस पार्ट को, इस सैडल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सैडल रीजन को बोलना है ए डैश, ठीक, बात आ गई समझ में। अब ए डैश का भी अगर हम डैश निकाल दें तो रहेंगे तो हम कहाँ, किसके अंदर, यूनिवर्सल के अंदर ही रहेंगे। अब यूनिवर्सल क्या कह रहा है, आपको ये निकालना, देखो अब आपको चाहिए ए डैश का होल डैश। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, यू माइनस ए डैश, यू माइनस ए डैश, यानी यूनिवर्सल का वो पार्ट जो ए डैश के अंदर ना हो। तो यूनिवर्सल, देखो ये भी एक यूनिवर्सल का ही पार्ट है ए के अंदर, लेकिन क्या कर, यूनिवर्सल का वो पार्ट जो ए डैश के अंदर हो। ए डैश हमारे क्या, ये सैडल रीजन, इसका मतलब केवल ये जो पार्ट बच रहा है ये सैडल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ए आ गया ना, ए केवल होगा। तो ए डैश का होल डैश भी क्या होता है, ए होता है। फाई का डैश यूनिवर्सल होता है, फाई माने कुछ नहीं, उसका अगर हम लोग डैश करेंगे तो यूनिवर्सल आएगा। और यूनिवर्सल का डैश क्या होगा, फाई, ऐसा कोई है कि नहीं हो सकता है। यूनिवर्सल का यूनिवर्सल डैश, देखो यूनिवर्सल डैश का मतलब क्या है, यू माइनस यू, यूनिवर्सल का वो हिस्सा जो यू में ना हो दैट इज ए फाई, वो तो पूरा ही पूरा चला जाएगा, तो इसलिए फाई लिखा गया। और फाई डैश का होता है यूनिवर्सल सेट। तो ऐसे आपकी ये प्रॉपर्टी पूरी हुई। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी है 1.5 पर चलते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूनिवर्सल सेट दिया गया है, एक ए सेट दिया है, बी दिया है, सी दिया, ऐसे आपको 4 सेट दिए गए। और जैसे पहला पार्ट क्या है, इसमें ए डैश पूछा गया। ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, सिंपल तरीके से आप लिखिए यू माइनस ए। यू के यानी कि यू मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो कौन से हैं, देखो ए के निकाल दे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी जो भी नंबर आप एलिमेंट हैं यूनिवर्सल के पास वो सभी इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, किसके, ए के। तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला हो गया। ऐसे हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें, सिंपल है बहुत ही, बी डैश की बात करते हैं। देखिए बी डैश में क्या है, बी के कौन है 2 4 6 8, तो इसमें से 2 4 6 8 को हटा देंगे, यानी u माइनस बी लिख सकते हैं इसको हम लोग। और 2 4 6 8 को नहीं लिखना है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया और 9 हो गया। देखना भाई कोई छूटे ना, 2 4 6 8 को छोड़कर, 2 4 6 और 8 को छोड़कर, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9, ठीक, ऐसे हो गया, बी डैश हो गया। अब देख रहे हैं थर्ड में, थर्ड क्या कहता है,
ए यूनियन सी का डैश। तो पहले मुझे क्या, ए यूनियन सी डैश का मतलब क्या, यू माइनस ए यूनियन सी, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट तो आपका ये है ना, और ए यूनियन सी, तो इसके पहले मुझे क्या निकालना होगा, ए यूनियन सी पहले आप पता करो क्या होगा। ए और सी के एलिमेंट, तो ए के और सी के एलिमेंट लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका हो गया ए यूनियन सी। ए और सी के दोनों एलिमेंट, आपको सभी एलिमेंट लिखना है, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 6, रिपीट नहीं करना है। अब डैश में चलते हैं, ए यूनियन सी का होल डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इसके पास ना हो। तो कौन से, देखो 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, क्या नहीं है, 7 8 एंड 9 नहीं है। बात आ रही समझ में? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हटा दीजिए, 7 8 9, तो ये आपका हो गया ए यूनियन सी का होल डैश। अब फोर्थ पार्ट में देखें, सिमिलरली ये भी है फोर्थ पार्ट आपका, फोर्थ पार्ट में आपको चाहिए ए यूनियन बी का होल डैश। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए यूनियन बी निकालते हैं। देखिए ए यूनियन बी क्या, ए और बी के सभी एलिमेंट, यानी 1 2 3 4 और 6 और 8, यही है ना, देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8, ठीक है। और इसका अब आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो दैट इज ए यू माइनस ए यूनियन बी का होल डैश। अब देखो यू के वो एलिमेंट, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट मैं बोल रहा हूँ, कौन से, जिसमें 1 2 3 4 6 8 नहीं होना चाहिए। तो एक कौन सा नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 गायब है, 6 है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। तो ऐसे आपका ये आ गया है ए यूनियन बी का होल डैश। देख लीजिए 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। तो ऐसे आपका आ गया यूनियन बी का होल डैश। अब बात करें, देखो ए डैश का होल डैश, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने वेन डायग्राम से किया था इसको, तो देखते हैं क्या आएगा। फिफ्थ पार्ट ए डैश, तो पहले तो ए डैश पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए, तो देखिए क्या आएगा, ए डैश, ए के एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 को छोड़कर क्या आएंगे, 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका क्या आ गया, ए डैश आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ए डैश का होल डैश चाहिए, इट मीन्स यू माइनस ए डैश, यू माइनस ए डैश। तो ए डैश क्या है, 5 6 7 8 9 को छोड़कर, 5 6 7 8 9 को छोड़ दें तो क्या मिलेगा, 1 2 3 एंड 4, और ये 1 2 3 4 क्या है, देखो फिर से मुझे मिल गया 1 2 3 4 क्या है, दैट इज ए होता है। तो यहाँ से एक बार देखो, ये हम लोग प्रूफ ए डैश का होल डैश क्या होता है, ए होता है ना, समझ में आ गया। तो इसका आंसर ये है, मैंने ये लिख दिया है। ऐसे ही आपका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में क्या कह रहा है, b माइनस सी का होल डैश, b माइनस सी का होल डैश, इट मीन्स फर्स्ट वी फाइंड आउट b माइनस सी। b माइनस सी का मतलब क्या है, b के वो एलिमेंट जो c में ना हो, b के वो एलिमेंट्स जो c में बिलोंग नहीं करते। तो कौन कौन से b में नहीं करते, 2 है, नहीं है, 2 लिख लीजिएगा, और 4 है, 4 तो है भाई, 6 है, 6 भी है, 8 है, नहीं है, तो ये आ गया b माइनस सी, कितना आ गया 2 8, यानी b के वो एलिमेंट जो c के पास ना हो। तो c के पास कौन नहीं है, 2 और 8 नहीं है, बस 4 6 तो है ही इसमें बैठा हुआ। अब इसका डैश निकालना है, तो b माइनस सी का होल डैश क्या आएगा, u माइनस b माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है अपना, 1 2 3 4, और इसमें केवल क्या छोड़ देना आपको, 2 8 को छोड़कर, 2 8 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आप लिख दीजिए, 1 3 और आपका कौन सा 4 5 6 7 एंड 9। तो ऐसे आपका ये 1 3, ठीक है, 2 नहीं है, 4 5 6 7 8 है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो बहुत इजी है, 1 नंबर में आता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है,
क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कह रहा है कि इन यूनिवर्सल एक सेट दिया गया ABCDEFGH और ऐसे आपको 4 पार्ट दिए, इनका सबका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे फर्स्ट के लिए हम बात करें तो क्या निकालना है, A डैश निकालना है U माइनस A। इट मीन्स U क्या है आपका, A है, B C D E एंड F है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है A है वो क्या है आपका A B और C। तो क्या आएगा भाई, U माइनस A मतलब U के वो एलिमेंट जो A में ना हो, तो कौन से A B C तो है ऑलरेडी, तो क्या है आपके पास D E एंड F, सो दैट इज A डैश, ये आपका A डैश आ गया। ऐसे अगर B डैश को निकालेंगे तो क्या आएगा, B डैश इक्वल टू, जल्दी जल्दी से हो जाएगा अपना क्वेश्चन, B डैश मतलब D E F G नहीं होना चाहिए, D E F G को छोड़ दीजिएगा, तो क्या बचेगा, A आएगा, B आएगा और C आएगा और H आएगा, ठीक है ना, सही है। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, C डैश चाहिए। C डैश मीन्स यूनिवर्सल माइनस C, तो C के लिए देखिए A C E G को छोड़ दीजिए, A C E G को क्या मिलेगा, B आ जाएगा, C तो इसके पास है, E भी है, D आ जाएगा और G है, F आ जाएगा और H आ जाएगा। ध्यान रखना कोई भाई छूट न जाए। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल, और टोटल करके देख लेते हैं तो 4 ये हैं, 4 ये 8 हो गए, यानी कोई नहीं छूटा। अब चलते हैं फोर्थ नंबर में, ACEG, और फोर्थ में क्या है, FGH यानी कि D डैश निकालना है आपको, यूनिवर्सल माइनस D क्या आएगा, इसको छोड़कर FGHA को, A को छोड़कर यानी कि B हो गया, C है नहीं है, D है A भी नहीं है, E है A भी नहीं है भाई, F है G भी है और H भी है और A भी है। तो ऐसे इसमें देखो 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, टोटल 8 होता है। तो ऐसे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंपल था, मैंने बता दिया वैसे तो आप लोग कर ही लेंगे सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका जो, उसमें सभी सेट बोल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सेट बोल्डर फॉर्म में ही आपको आंसर भी देना है ना, जैसे आपका दिया है क्वेश्चन, जैसे दिया हो उसी फॉर्मेट में आपको आंसर भी देना होगा। तो देखते हैं क्या भाई, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, जबकि u क्या है, u मीन्स यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, देखिए यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, यूनिवर्सल सेट क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, बात आई समझ में, दैट इज ए यूनिवर्सल सेट, यही मेन हो गया। अब जैसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मान लेते हैं इसको सेट को a मान लेते हैं, तो a डैश क्या आएगा, u माइनस a, और u क्या करे, नेचुरल नंबर है, और इसमें क्या है, इवन नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज अब यहाँ इवन था और हमारा इसका अपोजिट में अगर जाएंगे तो क्या आएगा, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, बात आ गई समझ में। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट में मान लेते हैं b है, तो ये आ जाएगा u माइनस b। तो ऐसे ओरल आपको मैं समझा देता हूं, b में क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, देखो तो इसका उल्टा हो गया, ऑड है तो आप लिखोगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज ए नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ पार्ट है x इज ए प्राइम नंबर, सिंपल सा, x इज नॉट ए प्राइम नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, देखो यहां लिखा है 3 एंड 5, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंबाइंड हो, यानी कि ऐसा नंबर जो 15 से डिविजिबल हो, तो आपका इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 15 लिख दीजिएगा, ठीक। अब
सिक्स पार्ट में है। सिक्स पार्ट कहता है एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल सा, एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर एट्थ पार्ट में एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। देखिए इसको देख लेंगे एट्थ पार्ट में। एट्थ पार्ट कह रहा है कि मान लेते इसको कुछ नाम दे दीजिएगा, मान लीजिए हमने नाम फिर से ए दे दिया। ए इक्वल टू क्या चाहिए, ए इक्वल टू दिया गया एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, ये आपको दिया गया। तो पहले अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, a इक्वल टू 3। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मीन्स है u माइनस ए, और u क्या है आपका, u है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये है, और माइनस क्या 3। बात आ रही समझ में, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि इसे कंबाइनिंग में करके x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 3। बात आ गई समझ में, x n में तो बिलोंग करेगा, सभी नेचुरल नंबर आएंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। बात आ गई समझ, बट x नॉट इक्वल टू 3, बट x नॉट इक्वल टू 3, ये समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं दूसरा, क्या है, x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, यानी कि आप वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 9 माइनस 5 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 2। और ये आपका 10th नंबर, x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x सच दैट, अब देखिए x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, तो इसके अपोजिट में क्या चला गया, x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज ग्रेटर देन है, तो यहां क्या आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 6, क्योंकि 7 इंक्लूडेड है तो यहाँ 6 इंक्लूडेड हो जाएगा, तो उससे सभी छोटे, वही तो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे नंबर लाइन पर अगर देखें पर तो 0 से नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा 1, और यहाँ मान लो 6, ये 7 है, यहाँ 6 है, तो नंबर कौन सा, 7 से इधर वाले, तो अपोजिट कौन हो गया, इसको छोड़कर, यानी कि यही नंबर हो गया 6 से लेके 1 तक। भैया x क्या है, नेचुरल नंबर हो गया। फिर लास्ट पार्ट इसका कह रहा है x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो अगर इसको सॉल्व करें अपन लोग कि 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या हो गया, 2x इज ग्रेटर देन 9, देन x इज ग्रेटर देन 9/2, देन x इज ग्रेटर देन 4 होल 1/2, ठीक। तो इसमें आपने अगर अब नंबर लाइन पर अगर देखें इसको, तो देखो क्या मुझे मिलेगा भाई, 1 है, 2 है, 3 है, और एक ये 4 है, और यहाँ पर आ गया आपका 5। कौन से नंबर ले रहा है, जो 4 होल 1/2 से बड़े हों, यानी ये पोर्शन आपका जा रहा है। इसका मतलब है इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या आएगा, x लेस देन 4 होल 1/2, उससे छोटे। भाई इससे बड़े होंगे तो वो नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो उससे छोटे होंगे, यानी कि 4 3 2 1। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सो बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूनिवर्सल एक सेट दिया गया, एक ए है इसका सबसेट है, बी एक सबसेट है। देखिए और क्वेश्चन आपसे पूछिए, हम लोग पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो ये जब दो प्रॉपर्टी हम लोग का डी मॉर्गन्स लॉ हमने प्रूव किया था, तो यही क्वेश्चन किया था, फिर से आ गया ये। उसको हम लोगों ने वेन डायग्राम से किया था। तो देखिए सबसे पहले क्या, नंबर 1 के लिए ए यूनियन बी का होल डैश लिखा है ना, इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले काम क्या आप करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, एलएचएस। और एलएचएस के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। सो ए यूनियन बी, ए और बी के सभी एलिमेंट, तो एलिमेंट इसके क्या आ जाएंगे,
2 4 6 8 3 5 एंड 7। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। अब मुझे चाहिए ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू क्या आएगा? होल डैश मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी। इट मीन्स यू के यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इसके अंदर ना हो। तो देखिए कौन कौन से नहीं होंगे। एक तो 1 नहीं होगा, 3 है इसमें तो 1 है, 1 नहीं होगा, और 8 नहीं है, और 9 नहीं। बाकी है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 कहाँ से आ गया? 8 नहीं आएगा, केवल 1 एंड 9 होगा। चेक कर लिया करो ऐसे कि ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ही थी, तो ये से आ गया ये। और ये तो वेरीफाई करना है, अपने आप आंसर आना चाहिए। ऐसे ही ए डैश निकालेंगे पहले। अब RHS की बात करते हैं। ए डैश क्या होगा? u माइनस ए। तो कितना आ जाएगा इसका? u माइनस ए, यानी u के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो। तो देखिए 1 3 5 7 एंड 9, 5 3 7 9। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। और इसके बाद आपको चाहिए बी डैश। देखिए बी डैश क्या आएगा इसका? u माइनस बी। कितना बन जाएगा? b के लिए 1 आएगा, 1 नहीं है, और 3 है, 4 5 6 7 है, 8 नहीं है, और 9 नहीं है। अब हमको निकालना क्या है? इंटरसेक्शन। तो देखते हैं क्या आएगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ये 1 कॉमन आ रहा है ना, 1 है इसमें भी 1 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो देखें आपका LHS और RHS दोनों क्या आ गया? सेम आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS, ऐसे आपको प्रूफ हो गया। तो सिंपल एक्सरसाइज है। ऐसे हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसके LHS के लिए क्या लिखें? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है? 2 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, और बस केवल 2 ही कॉमन है। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश जब निकालेंगे तो क्या आएगा? u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u के सभी लिख दो भाई, 2 को छोड़कर बाकी सब लिख दिए जाएं। क्या क्या? 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ये हो गया आपका LHS। अब RHS में चलते हैं। RHS में क्या चाहिए हमको? ए डैश चाहिए। ए डैश क्या होता है? u माइनस ए होता है। अब देखिए u के ए के एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और अभी हम लोगों ने निकाला भी है। देखो ए डैश क्या था? लिख देंगे वही 1 3 5 7 9, और ऐसे ही आप निकाल लीजिए बी डैश। तो बी डैश में क्या हम लोगों ने निकाला था? 1 4 6 8 एंड 9। और क्या चाहिए? ए डैश यूनियन बी डैश, कंबाइंड एलिमेंट ए डैश और बी डैश के क्या आएंगे? 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखो इसमें क्या छूट गया? 2 छूट गया। ये दोनों हो गए ना सेम। देखो 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे आपका आ गया क्वेश्चन। तो सिंपल एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 4 अपना। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोटेड इट एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको 4 पार्ट इसके दिए गए, और इसको वेन डायग्राम से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। देखते हैं पहला जिसे फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी का होल डैश। देखो ए यूनियन बी तो सबको पता है ना, तो एक हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम
ध्यान समझो, ए है ये बी है, ये आपका यूनिवर्सल, ठीक। ए यूनियन बी पहले समझ लेते। ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी आपका ये पार्ट है, ए और बी का पूरा पार्ट है ना, जो ए में भी हो और बी में भी हो, ये आपका ए यूनियन बी है। तो डैश क्या हो जाएगा? ये जो आपका पार्ट है दैट इज ए यूनियन बी का होल डैश। बात आ गई समझ? आप इसको सेट कर सकते हो, इसको ब्लैंक करके बता सकते हो कि ये इसका रीजन है, और आप चाहो तो इसे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इससे सेट कर देते, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, तब भी आपका आंसर सही है। तो ये आपका जो सेटेड रीजन है, ये बाहर का, ये अनसेटेड रीजन जो आपको दिख रहा है दैट इज ए यूनियन बी का होल डैश हो गया। ऐसे ही सेकंड नंबर पे, सेकंड में कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक। अब ए डैश की बात कर रहा, देखो ए डैश, इसके लिए दो आप फिगर बना सकते हो। ए डैश का मतलब है वो पार्ट जो यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो ए में ना हो, तो वो कौन सा पार्ट होगा? देखो मैं ए को छोड़ दीजिए, बाकी ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए डैश को, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया ए डैश, तो इसको केवल आप ए डैश अभी निकालने के लिए बोले। और अब हम लोग निकालें क्या? बी डैश। तो देखो बी डैश क्या आएगा? बी डैश के लिए फिर से वही ना, दो फिगर ए और बी। बी डैश क्या बनेगा? वो पार्ट बी का, यूनिवर्सल का वो पार्ट जो बी में ना हो। तो आप कहोगे ये सेटेड रीजन, बी को छोड़ देना, बी को सेटेड नहीं करना है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये क्या है? ये आपका बी डैश हो गया, ठीक, दैट इज ए बी डैश। अब इन दोनों का जो कॉमन होगा, ए डैश और इंटरसेक्शन निकालना जी। तो इंटरसेक्शन जो दोनों का कॉमन, अब फिर से देखिए ध्यान से, दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है? तो आप ध्यान से देखोगे कि कॉमन, देखिए अगर मैं इस सर्किल की बात करूं ए के लिए, तो यहां पर ए का ये पार्ट तो सेटेड है, ये चीज मान लेते हैं कॉमन है, ये चीज दोनों में कॉमन आ रही। लेकिन बी के लिए अगर बात करें, तो बी के लिए तो केवल ये पार्ट है, लेकिन मुझे चाहिए जो डैश हो, ये जो सेटेड रीजन में कोई कॉमन दिख रहा है? हाँ, ये कॉमन दिख रहा है, केवल ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, बाहर का हिस्सा, ये आपका क्या है? ये आपका यही जो सेटेड रीजन बन रहा है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बनना है। ध्यान देना, जो ये आपका सेटेड रीजन है यही आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। समझ में आ गया? ठीक। देखो अब ये एक प्रॉपर्टी को भी अप्लाई अभी हम लोगों ने किया कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर इन दोनों को देखें, इनके रिजल्ट को देखें, तो आप देखेंगे कि ये जो बाहर का पार्ट था यही था क्या? ए यूनियन बी का होल डैश था। और इसमें भी हम क्या देख रहे हैं? ये जो बाहर का पार्ट है ना, ए और बी को छोड़कर, ये क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो एक तरीके से फिर से हम लोगों ने इस फर्स्ट पार्ट को क्या किया? प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड में। तो थर्ड क्या कहता है? ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। फिर से हम लोग अभी इसी जगह आ रहे हैं सेकंड को प्रूव करने के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश की अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या निकालें? पहले डायरेक्ट देखेंगे ए और ये बना हुआ है बी, और ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन को छोड़कर देखिए इसका मतलब क्या है? ये इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मीनिंग क्या होता है? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी आपका ये बीच का पार्ट है, ये देख रहे हैं ना, इसको छोड़कर जो भी पार्ट होगा वो क्या कहेगा? डैश का आएगा। तो यानी कि आपकी सेटेड रीजन कौन सी बन रही है? ये बन रही है, ये आप देख रहे हैं सेटेड रीजन, दैट इज ए, इसको छोड़कर जो भी आएगी आपकी सेटेड रीजन दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये बन गया। आता है समझ में? ठीक। अब लास्ट पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है? ए डैश यूनियन बी डैश। देखो हम लोगों ने निकाला, देखो ए डैश ये है
और बी डैश आपका ये, मैं इसी से डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल है। तो देखो ए डैश और बी डैश का यूनिवर्सल, दोनों में जो सब कुछ लेना है, सब कुछ लेने का मतलब देखो, एक तो बाहर का पूरा पार्ट है इसमें, तो बाहर वाले पार्ट को पूरा आप कर दीजिए साइड रीजन, कर दिया। अब जरा सर्किल में चलते, बी का ये पार्ट भी है तो इस पार्ट को भी आप साइडेड कर दो, इस पार्ट को भी कर दो। एक पार्ट का भी ये पार्ट है तो इसको भी लेना पड़ेगा, तभी तो आएगा आपका। तो देखिए क्या बचा, आप देख रहे हैं ना साइडेड रीजन क्या बन के आया, ये जो बाहर का हिस्सा है ये आपका साइडेड रीजन बन के आया। और इसमें देखो सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये जो आपका रीजन था ये क्या था, ए डैश यूनियन बी डैश। और ये देखो प्रूव हुआ, ये दोनों पार्ट है ना, देखो सेम है, इसका जो रिजल्ट है वही इसका रिजल्ट है। तो ऐसे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6।